बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज फूड फ्यूजन की तरफ से एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार बीफ बोन की यखनी का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने उसको घर पर ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार करना है कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। सबसे पहले प्रेशर कुकर को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और 2 मैंने बीफ बोन्स ली हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो बड़ा गोश्त लिया है। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच खुश्क साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 ही खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च, 4 से 5 अदद दारचीनी के टुकड़े, 10 से 12 अदद लौंग, 2 से 3 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद ही बादयान के फूल लिए हैं। 1 अदद साबुत प्याज, 1 अदद साबुत लहसुन और 1 अदद ही हम साबुत अदरक का टुकड़ा शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करूँगा और प्रेशर कुकर को 10 से 15 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे ताकि हमारी अच्छी सी यखनी जो है वो तैयार हो जाए। और आप यहाँ पे अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो चावलों के लिए 1.5 जग पानी शामिल किया है। माशाल्लाह से यखनी हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और गोश्त भी गल चुका है। चावलों के लिए सबसे पहले हम एक पतीले में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप। 1 बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 2 खाने वाले चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम गोश्त को शामिल कर देंगे जो कि हमने यखनी से अलहदा कर लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। दो से 3 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। 1 खाने वाला चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा खाने वाला चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 3 से 4 अदद साबुत मिर्चें ही मैं इसमें शामिल करूँगा। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें इमली शामिल करूँगा जो मैंने पानी में भिगो कर रखी थी। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह से गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है और माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे और अच्छी तरह चम्मच हिला लेंगे। अब मैं इसमें यखनी शामिल करूंगा जिसमें मैंने गोश्त को उबाला था। अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए तो आप यहाँ पर और पानी भी अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और चावल यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो लिए हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। माशाल्लाह चावल दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक दफ़ा इसमें चम्मच हिलाएंगे और धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते शामिल करेंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि चावलों को दम से उतारने के बाद आपने अच्छी तरह हल्के चम्मच के साथ इसको हिला लेना है ताकि चावलों में डेलियाँ ना बने और चावल अलग-अलग हो जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, रहमतों की साए में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।